विज्ञान विज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, टेक्स्ट 67 में कल चर्चा किए थे, आज 68 में करेंगे। केशव भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरतो यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इमाम वसी। As a strong wind sweeps away a boat on the waters, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. जिस प्रकार से तीव्र जो आंधी होती है, तूफान, वायु का प्रवाह किसी अ, नाव को दूर ले जा सकती, भ्रमित कर दे सकती, उसी प्रकार से किसी एक भी इंद्रियों के कार्य विषय भोग में अगर मन फोकस करता है तो वो उस व्यक्ति के मन को पूरी तरीके से विचलित कर सकती है, भगवान कृष्ण के सेवा से कहीं और लेके जा सकते हैं। तो इसलिए अब आज के श्लोक में 68 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् मतलब देयरफॉर, कंक्लूजन देते हुए जोर देकर के मोहन बोल रहे हैं, तस्माद यस्य महाबाहो, therefore O mighty armed one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence। सर्वशा, तस्माद यस्य मतलब जिसका, महाबाहो ओ माइटी आर्म्ड वन अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशा इसलिए जो व्यक्ति जिसने हर तरफ से अपने समस्त इंद्रियों को निगृहीतानि मतलब अन्य विषय वस्तुओं से हटा करके कृष्ण में लगा लिया, वो निगृहीतानि। सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियाणि मतलब सेंसेस सारे, सर्वशः हर जगह से सारे सेंस इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्यस इंद्रियों के जो अर्थ है या इंद्रियों का लाभ प्रदान करने वाले सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट जो है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको बोला जाता है कि वो, उसका बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। Therefore, mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence। जिसका इंद्रियां अपने विषय वस्तुओं से रिस्ट्रेंड है, वो ही व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी उसका बुद्धि जो है प्रतिष्ठित माना जाएगा। हमने कल भी इस पॉइंट पे थोड़ा चर्चा किया था, पिछले कल के श्लोक के ऊपर विचार करते हुए। इंद्रियाणाम ही चरताम मतलब एक इंद्रियों पे भी अगर मन फोकस करता है तो उसके प्रज्ञा को हर लेगा, हर लेता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए समस्त प्रकार की इंद्रियों को जो कृष्ण के लिए इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हो जाए, उसी को प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बोला जा सकता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मतलब ही हैज फिक्स्ड इंटेलिजेंस। अगर कोई एक भी इंद्रिया, हाँ, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इवन इफ देयर रिजाइड्स अ सिंगल मटेरियल डिजायर विद इन दैट, अगर एक भी प्रकार की भौतिक इच्छा, भौतिक कामना का अर्थ होता है कि कृष्ण से स्वतंत्र होकर के जो अपने सुख के लिए जो कामना होती है उसको भौतिक कामना बोलते हैं, मटेरियल डिजायर। इच्छाओं से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कोई हो भी नहीं सकता है। तो इसको निगृहीतानी का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए
कि कोई भी सेंस एक्टिविटीज नहीं, या कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। इच्छा अगर है तो केवल कृष्ण को सेवा अर्पण करने के उद्देश्य से है। तो अगर किसी के हृदय में एक भी भौतिक इच्छा है, तो निश्चित रूप में उसका कोई ना कोई सेंसेस, इंद्रिया, वो वहां पे फंसेगा और मन उसको हर लेके चला जाएगा, और वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं बोल सकते, यानी सेल्फ रियलाइज नहीं कहला सकता वो फिर इस जगत का जो एंकर है उसको, उससे निकल नहीं पाएगा। इट्स लाइक, जैसे मान लीजिए एक नाव है, तालाब या नदी के बीचों बीच में नाव है, तो उसको तीन चार जगह से लंगर में बांध दिया गया है, ताकि वो एक ही जगह पे स्थिर रहे। एक लंगर से बांधेंगे तो भागेगा नहीं नाव, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तैरता रहेगा, अगर नाव नदी के बीच में है तो। इन कई जगह से अगर लंगर लगा दिया है तो वो एक जगह स्थिर रह सकता है। तो अब अगर सारे एंकर्स, लंगर को खोल दिया गया, लेकिन केवल एक भी अगर बचा हुआ है, तो भी वो नाव उस क्षेत्र को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ट्रेवलिंग नहीं किया जा सकता फिर। उसी प्रकार से ये एक भी भौतिक इच्छा, वो एक एंकर का काम करेगा भौतिक जगत से जोड़ के रखने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि somebody has even a single desire, किसी को अगर ये भी एक छोटी सी इच्छा भी है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला खाना, तो उसको रसगुल्ला खाने के लिए फिर आना पड़ेगा, एंकर है उसका, आ सकती। बट ये ऐसे तो फिर कोई सोचेगा तो फिर हमारा होपलेस केस हो जाएगा। इतनी सारी हमारे हृदय में तो इच्छाएं हैं। तो होपलेस केस नहीं है, बहुत होपफुल है, क्योंकि जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको बस आपको ट्रांसफॉर्म करना है। उसको भौतिक अपने खुद के इंद्रिय सुख की जगह कृष्ण के सुख के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस एंकर से वो निकल जाएगा व्यक्ति। लेकिन जब तक नहीं है तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस निगृहीतानि सर्वशः, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको बोलते हैं क्यों, रूप से इसका इंटेलिजेंस फिक्स है। और ऐसा जो व्यक्ति है सेल्फ रियलाइज कहलाता है, मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, स्थित प्रज्ञा कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बोले कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है, इज कम्प्लीटली क्वालिफाइड। तो हमारा एक्चुअली में ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए है कि मृत्यु के पूर्व ये जितने भी एंकर है, इस भौतिक संसार में अलग अलग जगह जो खूंटे लगे हुए हैं, उसको निकाल देना चाहिए। और वो सारे एंकर्स जो है, भौतिक जगत के विषय वस्तु से एंकर रस्सी को निकाल के कृष्ण के चरण कमलों में लगा देना चाहिए। रस्सी को काट नहीं सकते। इस सेंसेस, इंद्रियां जो हैं, विषय वस्तु पे जा करके प्रैक्टिकली चिपक जाता है, अगर ये भी बोले तो ये गलत नहीं। सेंसेस एक्चुअली क्लिंज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। विषय इंद्रिय अर्थेभ्यस इसको बोला जाता है, इंद्रिय अर्थेभ्यस। अर्थेभ्यस मीन्स विच गिव्स बेनिफिट टू सेंसेस। अर्थ मतलब लाभ, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट। तो इंद्रियों को लाभ प्रदान करने वाले, उनको बोलते हैं इंद्रिय अर्थ। इंद्रिय अर्थेभ्य, प्लूरल हो गया ये, सेंस ऑब्जेक्ट्स, जिससे इंद्रियों को लाभ मिलता है। या इंद्रिय अर्थेभ्य का अर्थ ये भी है कि जहाँ पे इंद्रियां चिपकी हुई है, लगी हुई है, उसको भी इंद्रिय अर्थेभ्यस बोलते हैं। ये कौन है, राधे के नाम से, राधे राधे, आप स्क्रीन पे मत लिखिए। इसको सेटिंग में सिमिलर टू एनोटेशन का सेटिंग ऑफ कर देना चाहिए। तो कुछ लोग लेक्चर सुनने के लिए नहीं आते, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं। एनीवे, इंद्रिय अर्थेभ्य का अर्थ होता है
विषय वस्तु, इंद्रियों को जो लाभ प्रदान करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, या इंद्रियां जहाँ पे जाके रमण करती हैं, जहाँ से लाभ प्राप्त करती हैं। तो एक तो ये भी बात है कि इंद्रियां, इंद्रियों की विषय वस्तु में जा करके स्थित है, और जो विषय वस्तु है वो मन में है। इंद्रियों के माध्यम से मन भी विषय वस्तु में है, विषय वस्तु भी मन में है। तो ये जो है टू वे अटैचमेंट, टू वे अटैचमेंट बहुत डेंजरस होता है। तो ये इसको हटा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। वन वे अटैचमेंट इज स्टिल मैनेजेबल, लेकिन ऐसा होता नहीं। मन विषय वस्तु में लगा है, विषय वस्तु भी मन के अंदर हमेशा रहती है। तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, तो जब इस प्रकार से इंद्रिय अर्थेभ्य जब कृष्ण हो जाते हैं, तो सारी इंद्रियाणी सर्वशः निग्रहितानि, गृहीतानि, निग्रहितानि, वो कब्ज हो जाती है, वश में आ जाती है। तो इंद्रिय अर्थ को चेंज करना, इंद्रियों को चेंज नहीं करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। और मन का स्वभाव है इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय अर्थ में जाके लग जाना। इंद्रिय अर्थ समझ पा रहे हैं ना? इंद्रिय अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। जैसे जीवा के लिए आ, खाद्य पदार्थ है, वो जीवा का इंद्रिय अर्थ है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टंग आता है खाद्य पदार्थ। तो इंद्रियां जो होती हैं इंद्रिय अर्थ की तरफ जाती हैं, और इंद्रियों के माध्यम से मन भी वहां पहुंच जाता है। इट्स लाइक आप व्हीकल चला रहे हैं, तो आपने अगर एक्सीलेटर दबा दिया है, तो वो एक्सीलेटर उस गाड़ी के पहियों को वहां तक उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जो व्यक्ति बैठा है पैसेंजर के रूप में उस गाड़ी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच ही जाएगा। हाँ। तो इसी प्रकार से इंद्रियां का डायरेक्शन जो है, अगर इंद्रिय अर्थ है तो मन ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंद्रियों का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया आप, लेफ्ट राइट कर दिया, तो फिर वो जो व्यक्ति उस कार में बैठा है वो भी लेफ्ट राइट पहुंच जाएगा गाड़ी के साथ। ये तो सिंपल है कॉन्सेप्ट समझना। तो इस प्रकार से इंद्रिय अर्थ की जगह कृष्ण को अगर रख देंगे, तो उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मन जो है कृष्ण में पहुंच जाएगा। और एग्जैक्टली भक्ति योग का प्रोसेस एग्जैक्टली यही है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके इंद्रिय अर्थ को रिप्लेस करके कृष्ण अर्थ कर देना है। कृष्ण के लिए कृष्ण ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हो जाना चाहिए। तो उसके माध्यम से मन जो है हर जगह से समेट के मन कृष्ण में चला जाएगा। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगा, एंड वो जो है योग्य हो जाएगा इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त करने के लिए, वैकुंठ को जैसे शरीर छोड़ेगा वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तो ये इसलिए बोला गया सवै मना कृष्ण पदारविंद। हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किए हैं कि इंद्रियों का जो अर्थ है कृष्ण बनाने का अर्थ क्या है। जीवा खाने के लिए है, बोलने के लिए। तो कृष्ण को भोग लगा करके प्रसाद खाना, उससे इंद्रियां जो है कृष्ण के प्रसाद में जाती हैं, और मन कहाँ पे जाता है, कृष्ण में जाता है। और जीवा का इस्तेमाल बोलने के लिए, तो कृष्ण से संबंधित वार्ता बोलने के लिए करता है, नाम जप के लिए करता है। तो ये जो जीवा है, और कृष्ण, कृष्ण आपने बोला, तो मन इस जीवा रूपी इंद्रिय सेंस पे सवार होकर के कृष्ण तक पहुंच जाता है। आप जीवा का इस्तेमाल करके अगर बोलेंगे आ, कोई फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी एक्टर का नाम लेंगे, जैसे कौन जो भी है, या पॉलिटिशियन कोई हमारे नरेंद्र मोदी आप नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी, इमीडिएटली मन कहाँ पहुंच जाएगा, नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएगा। हाँ, या इस संसार में किसी भी व्यक्ति का आप बोलेंगे, इस इंद्रिया का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पहुंच जाएगा मन। और इसी कारण आसक्ति ऑलरेडी है और वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन मन कहीं पे फंसा हुआ है, वहां से अगर हम लाना चाहते हैं, तो मन को डायरेक्टली लेके आप पाना ये बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। सतयुग में यही कार्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा किया जाता था, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ये सरल भक्ति योग का जो प्रोसेस है वो सरल है, सरल प्रोसेस है, लेकिन कार्य वही होता है। इंद्रियों को भगवान के निमित्त इस्तेमाल करने से, उस इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगने से, मन जो अन्यत्र फंसा हुआ है इंद्रियों में सवार होकर के वहां पहुंच जाता है।
हाँ, तो ये विधि है, ये यहाँ पे भगवान इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि निगृहीतानि सर्वशः जब कर लेता है। सर्वशः मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, a person of steady intelligence gathers the mind, मन की जितनी भी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्टेड ब्रांचेस अलग अलग ऑब्जेक्ट में फिक्स हैं। तो पहले इंद्रियों को, दसवां, ये थर्ड चैप्टर में भगवान कर्म योग जब बताएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे, तो यहाँ पे भगवान वहां पे इस बात को और डिटेल में बोलते हैं भगवान कि तस्माद इंद्रियाणि आदौ नियम में भरतर्षभ, इसलिए है भरतर्षभ तस्मात इंद्रियाणि आदौ। तो सबसे पहले इसलिए आप इंद्रियों को, इंद्रियों से शुरुआत करो। मन, अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना कि कृष्ण वो क्या है कि मन जबरदस्ती हम कोई पाप करने लग जाते हैं, मन को नियंत्रित मैं नहीं कर सकता हूँ, चंचल में मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़ में, सब अर्जुन बताए। भगवान बोले यस, असंशय महाबाहो मनो दुर्निगृहीतम चलम, अभ्यास, अभ्यास है ना तो कौनते या वैराग्य न चिक्रियते। निश्चित रूप में मन जो है बहुत चंचल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा यह संभव है अर्जुन। वो अभ्यास क्या है? यही है, तस्मात इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा। सबसे पहले अर्जुन, मन को अगर मुझ में लगाना चाहते हो तो वो बाद में, पहले इंद्रियाणि आदौ, इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाओ, तो मन ऑटोमेटिकली इंद्रियों के माध्यम से वहां पे डिस्पैच हो जाएगा। हाँ, और समस्त इंद्रियों में जो सबसे पावरफुल इंद्रिया है वो जीवा है और कान है। हाँ, जीवा वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और कान वेरी इजी टू यूज फॉर कृष्ण। तो जीवा के माध्यम से कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण का प्रसाद खाना, ग्रहण करना, और कान के माध्यम से केवल कृष्ण का नाम सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना। ये दो चीज अगर कोई अपने जीवन में डिटरमाइंड होकर के मेक श्योर कर सके कि जीवा के द्वारा मैं केवल वही बोलूंगा जो कृष्ण से संबंधित है, हाँ, कृष्ण से संबंधित वार्ता नहीं करूंगा, और कान के द्वारा केवल कृष्ण से संबंधित ही चीजों को सुनूंगा, ये दो चीज अगर कोई डिटरमाइंड हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से, बड़ी सहजता से धीरे धीरे वो मन जो है उसका कृष्ण में दौड़ के जाएगा। और फिर अन्य इंद्रियां भी हैं, क्योंकि सारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो आँख को भी चाहिए, तो आँख से कृष्ण का दर्शन करना, नाक स्मेल करना, तो कृष्ण को अर्पण किया हुआ फूल स्मेल करना, क्योंकि जैसे आप कृष्ण के चरण में अर्पण फूल स्मेल करते हैं तो आप इमीडिएटली फील करते हैं ओ कृष्ण का महाप्रसाद, खाते हैं तो कृष्ण का महाप्रसाद है। और सुनना तो डायरेक्ट है ही कृष्ण का, और बोलना कृष्ण का डायरेक्ट। इस प्रकार से सर्वशः सारी इंद्रियों को हर तरफ से, जब कोई इंद्रिय अर्थ से वह कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है तो जो है उसका प्रज्ञा हर नहीं जाता है, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। So one can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord। ये जो मैंने भी चर्चा किया, प्रभुपाद जी शुरू की दो लाइन में उसी को सार रूप में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई इंद्र तृप्ति के वेग को दमन करना चाहता है, कर्व करना चाहता है, तो उसका एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना भावित होकर के ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। और कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? इंगेजिंग ऑल द सेंसेस, सारे इंद्रियों को कृष्ण से संबंधित प्रेम में सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस माध्यम से सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो अर्ज है, फोर्स है, वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उधर उपस्थ वेगम, छह वेग है। लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। तो ये छह वेग जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रेरित करते हैं, उससे व्यक्ति उनको कंट्रोल कर सकता है। As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord। जिस प्रकार से शत्रुओं का दमन किया जाता है, सुपीरियर फोर्स, ज्यादा फोर्स चाहिए, उसी प्रकार से इंद्रियों को भी कर्व किया जा सकता है, दमन किया जा सकता है, लेकिन कोई मनुष्य के प्रयास से नहीं हो सकता है। अगर कोई सोच ले कि नहीं नहीं, मैं अब आज से कोई अनाप शनाप चीजें नहीं खाऊंगा, सारा जो है नशा, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब मैं छोड़ दूंगा, बाहर का कोई नहीं खाऊंगा। हाँ, लेकिन ये एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन मनुष्य के प्रभाव में वो शक्ति नहीं।
लेकिन अगर ये कोई मैं ये मेक श्योर कर सके कि मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन केवल कृष्ण की सेवा के लिए, तब ऑटोमेटिकली उसके सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं. वन हु हैज अंडरस्टूड दिस, दैट ओनली बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master is called a sadhaka और a suitable candidate for liberation. आप सब लोग नोट कर लीजिए साधक का क्या परिभाषा है. प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये समझ चुका है कि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही व्यक्ति वास्तव में बुद्धि व्यवस्थित कर सकता है, और इस प्रकार से अपने इन समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में लगाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए. ऐसे व्यक्ति को साधक बोला जाता है. और साधक का अर्थ क्या है? और अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर लिबरेशन, ये मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति. तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? जो ये जानता है कि कृष्ण भावनामृत में ही एकमात्र अपने इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को लगाने से हमारी बुद्धि जो है फिक्स हो पाएगी, और ये भौतिक संसार के जो एंकर लगे हुए हैं अटैचमेंट, इससे हम निकाल पाएंगे. और इस आर्ट को, इस प्रैक्टिस को प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के करता है, वही योग्य है मुक्ति प्राप्त करने के लिए. ठीक. तो इसी के साथ हम विराम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण.